जिस दिन आपने खरीदना सीख लिया ना, उस दिन सेल आप क्या अपने आप को मिलोगे। और आज मैं आपको इस बात का एकदम लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरी एक वीडियो पर एक दुकानदार ने कमेंट किया था। उसने लिखा था, जब मैंने होलसेलर से कैश में काम करना शुरू किया तो उसने मुझे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। 5% कम नहीं होता भैया। आज बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एजेंसी 3-4% के मार्जिन पर काम करती है। एफएमसीजी में तो कई ऐसी कंपनी प्रोडक्ट होता है जिसमें 2-3% का ही काम चलता है। और अगर आपका कैश पेमेंट पर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है तो सीधा मतलब है कि आपकी परचेजिंग सस्ती हो रही है। और जब आप सस्ता खरीद कर लाओगे तभी तो मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेच पाओगे। मान लीजिए यार, आपका कॉम्पिटिटर कोई सामान 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में बेचता है। आप थोड़ा मेहनत करो, अच्छा होलसेलर खोजो, कैश में खरीदो, थोड़ा नेगोशिएशन करो और कोशिश करो कि वही सामान 8 या 9 रुपया में खरीदने की। ठीक है, अगर आप उसे 10 में भी बेचते हो तो आपके पास मार्जिन भी है और कस्टमर का बेटर प्राइस भी आप दे सकते हो। इसकी भी ताकत होती है। यहीं से कंपटीटर से आपका असली एडवांटेज शुरू होना है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भैया अब होलसेलर कहाँ से खोजूं? हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि होलसेलर खोजे जो कैश में काम करे और इतना डिस्काउंट दे। मैं बोल रहा हूँ, देखिए, होलसेलर को आपके लिए 10 जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है। आज गूगल है, व्हाट्सएप है, गूगल सर्च कीजिए, नंबर निकालिए, 10 होलसेलर को फोन लगाइए, रेट पूछिए, कैश प्राइस पूछिए, बल्क में कितना काम करेंगे वो बताइए। थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 2-4 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल ही जाएंगे, 2-4 अच्छे सप्लायर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और मेरी ये बात सिर्फ दुकानदारों के लिए नहीं है, कस्टमरों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूं। अगर आप कैश में खरीद रहे हैं तो कैश प्राइस जरूर पूछिए, क्योंकि जो दुकानदार आपको क्रेडिट में दे रहा है उसका पैसा मार्केट में फंस रहा है, उसमें उसका रिस्क और कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कैश में पेमेंट करने पर उसका टेंशन भी बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए कई बार आपको बेहतर रेट और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसलिए मेरी नजर में कमाई बेचते समय शुरू नहीं होती है, कमाई का पहला मौका आपको खरीदते समय मिल जाता है। अब आप बताइए, क्या आपके हिसाब से परचेजिंग की असली गेम चेंजर है या नहीं? अगर हाँ तो कमेंट में परचेजिंग लिखिए, और अगर आपके पास इससे भी बेहतर कोई विकल्प है तो जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सुझाव दूसरे दुकानदारों पे हजारों रुपए बचा सकता है।